दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो इन तीनों जो प्लेटफॉर्म होते हैं इनमें अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हैं तो लिस्ट करने के बाद में आपको जो अगर ऑर्डर रिसीव नहीं होते हैं तो उस केस में आपको अपनी लिस्टिंग जो होती है उस पर ध्यान देना चाहिए। और इस केस में आपको कोई कैंपेन अगर आप रन करते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाके आप कोई ऐड अगर पब्लिश करते हैं तो वो चीज़ उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो अपना प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं उसका कैंपेन रन ना करें। और किसी भी तरह का कोई भी अगर ऐड के लिए आपको बोला जाता है तो दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, मैं बात करता हूँ अमेज़ॉन की, फ्लिपकार्ट की और मीशो की, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जो होता है आप अपने कैंपेन को रन ना करें। क्योंकि उस केस में क्या होता है कि कैंपेन अगर आप रन करते हैं आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो होती है वो हालांकि अगर उसमें बढ़ भी जाती है, बढ़ने के बाद में इस चीज़ की श्योरिटी नहीं रहती है कि आपको उस जो प्रोडक्ट या कैंपेन आपने रन किया है उसके आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर भी रिसीव होंगे या नहीं होंगे। और आपका बजट जो होता है वो भी इसके अंदर अच्छा खासा बजट लग जाता है। वो पर डे के हिसाब से आपके डिपेंड करता है आपका क्या प्रोडक्ट है और कितना बजट आप लेके चलते हैं। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप कोई भी कैसा भी प्लेटफॉर्म अगर आपका होता है उसमें अपनी लिस्टिंग जो होती है उनको आप कंटिन्यू करते जाएं और उसी में ऐड को रन ना करें। क्योंकि मैं अपने तीनों प्लेटफॉर्म की एक रियलिटी आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अपने पिछले अप्रॉक्स 4 साल हो जाएंगे, 3 साल कंप्लीट हो गए, ये 4 साल हो गए मुझे तीनों ही प्लेटफॉर्म जो होते हैं अलग अलग, अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे और मीशो पे। इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म होते हैं मैं उन पे अपने प्रोडक्ट का सेल करता हूँ। लेकिन आज तक मैंने किसी भी, मेरा एक भी प्रोडक्ट या मेरा कुछ ऐसा एक भी ऑर्डर नहीं है जो कि मैंने कैंपेन किसी का रन किया हो या किसी का मैंने ऐड पब्लिश किया हो और उसी के बाद में मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हों। जो भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं, जितने भी आते हैं और कितने आते हैं, वो सारी मैं कंप्लीट आपको यहाँ पे भी लाइव दिखाऊंगा। और नंबर ऑफ लिस्टिंग की मैं बात बताऊँ तो वो भी आपको मैं सारी इसके अंदर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये अमेज़ॉन का मेरा सेलर पैनल है। सबसे पहले मैं अमेज़ॉन की ही रियलिटी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो ऑर्डर मुझे अभी रिसीव हुए हैं, अब जैसे सबसे पहले मैं आपको इन्वेंट्री दिखा देता हूँ। तो अमेज़ॉन पे आप देखेंगे मेरी जो इन्वेंट्री अभी 297 है, मतलब अप्रॉक्स अगर मान के चलिए कि 300 के लमसम है, 297 मैंने प्रोडक्ट जो है इसमें 297, ये 297 प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो अभी अमेज़ोन पे मेरे लाइव है। तो अमेज़ोन पे पर डे पे जो मेरे ऑर्डर आते हैं वो कितने आते हैं, यानी ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 4 से 5 ऑर्डर जो होते हैं मेरे पर डे मुझे अमेज़ोन पे रिसीव हो जाते हैं 297 की लिस्टिंग पे। तो अब मैं ऑर्डर दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको अपनी इन्वेंट्री दिखा देता हूं तो ये इन्वेंट्री जो होती है मेरी होम अप्लायंसेस के जो प्रोडक्ट होते हैं मेरे, मैं उनको जो है अमेज़ॉन पे सेल करता हूं। और अभी मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे मैनेज ऑर्डर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑर्डर है जिसको मैंने अभी, ये जाएगा 20 तारीख को, क्योंकि इसका जो है अभी शेड्यूल मैंने नहीं किया, क्योंकि जो जिनका शेड्यूल कल का है यानी यह 20 तारीख को जाएगा तो इनको मैं शेड्यूल कल इसका शेड्यूल करूँगा। तो जो कल पिकअप होने हैं यानी उनकी मैं ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्वांटिटी में 4 की क्वांटिटी का ये ऑर्डर है। ये वाला एक प्रोडक्ट है, आप देखेंगे ये स्कोप है और ये भी जो है मतलब काफ़ी हैवी क्वालिटी का और बढ़िया, मतलब बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है। स्टेनलेस स्टील का स्कोप है, 100% ये रस्ट प्रूफ है। तो एक तो इसका ऑर्डर है और इसके साथ ही बाकी के जो ऑर्डर हैं, जैसे सेंट में मैं दिखा देता हूँ वेटिंग फॉर पिकअप। आप देखेंगे वेटिंग फॉर पिकअप के अंदर 10 ऐसे ऑर्डर हैं। ये 10 ऑर्डर जो है मेरे अभी इनका पिकअप अभी होना है। तो ये आप देखेंगे इनकी जो कब की है, शिपिंग मेरी 19 तारीख की है। ये सारे के सारे जो है सारे 19 तारीख को यानी कि कल की डेट में इनका पिकअप होना है। तो ये 19 तारीख को जितने भी प्रोडक्ट आप देखेंगे सारे के सारे, और मतलब टोटली आपकी अगर ऑर्डर की बात करूँ तो 10 ऑर्डर है। तो ये मेरे क्या होता है कि जैसे, और इन ऑर्डर्स के लिए मैंने किसी भी तरह का कोई भी ऐड यहाँ पे अमेज़ॉन पे रन नहीं किया है और कोई कैंपेन मैंने रन नहीं किया है। तो ये जो प्रोडक्ट हैं या जो ये ऑर्डर है मैं अगर आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। तो ये वाला प्रोडक्ट है, ब्रास की चुनौतियाँ है। आप देखेंगे इसकी रेटिंग की बात करूँ तो ये 9 इसमें रेटिंग मुझे मिली है और 4 स्टार की रेटिंग है। तो ये वाली रेटिंग होती है इसके अंदर। ये 299 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। और इसी के अलावा बाकी के जो ये वाली एक टोकरी है, ये भी एक स्टील की जो, सॉरी प्लास्टिक की एक तरह की जो फ्रूट्स की बकेट होती है एक तरह की, ये वाली है। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपके पास भी अवेलेबल होता है तो आप भी इस तरह के जो प्रोडक्ट है इसमें अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है और भी, यहाँ ये राउंड वाली है, मैंने जबसे पहले स्क्वायर वाली दिखाई थी, ये वाली राउंड वाली का दिखा देता हूँ। तो राउंड वाली है मतलब प्योर ब्रास की जो चुनौतियाँ होती है, ये भी अच्छा खासा प्रोडक्ट है, हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप भी इसको लिस्ट कर सकते हैं अमेज़ॉन पर अगर आपके पास अवेलेबल है तो।
इसके अलावा ये हो गया, और ये कैन ओपनर हो गया, कोस्टर हो गया। तो काफ़ी मतलब इस तरह के मेरे जो है ना होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट हैं जो कि बिना किसी ऐड के, अगर मैं इसके अंदर अपना ऐड अगर रन करवा देता हूं तो दोस्तों ऐड रन करने पर क्या होता है कि ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको ऑर्डर मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी और पर क्लिक के हिसाब से आपके उसमें से जो है पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, और होने के बाद में पेमेंट जो होता है, अब मान के चलो अगर आपके पास ऑर्डर आ भी जाते हैं तो अब इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि वो आरटीओ नहीं होंगे या कस्टमर उनको रिटर्न नहीं करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी होती है। तो मेरा यही कहना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्ट पे मैं यही कहूँगा कि आप कंटिन्यू प्रोडक्ट इस तरह के लिस्ट करें जिसमें कि जिनको रिक्वायरमेंट रहती है, यानी प्रोडक्ट का सिलेक्शन आप उसी हिसाब से करें कि आपको ऐड करने की जो या कैंपेन रन करने की ज़रूरत ना हो। कस्टमर उनको सर्च करें और सर्च के अंदर सर्च की जो विजिबिलिटी होती है उसके अंदर आप अपना बुलेट पॉइंट और कीवर्ड्स जो लिस्टिंग के अंदर आप इस तरह से ऐड करें कि आपका जो प्रोडक्ट होता है वो अमेज़ोन के सर्च रिजल्ट के अंदर वो दिख जाए, यानी उसके अंदर वो आ जाए। ये तो हो गया अमेज़ोन का, मैंने आपको लाइव दिखाया। अब मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट की। ये फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर ये पैनल है और इसमें लिस्टिंग दिखा देता हूँ। सबसे पहले इन्वेंट्री और यहाँ पे लिस्टिंग के अंदर माई लिस्टिंग। तो इसमें टोटल अगर मैं लिस्टिंग की बात करूँ तो आप देखेंगे कि एक्टिव मेरी लिस्टिंग कितनी है, 272। इसमें आप देखेंगे 272 मेरी लिस्टिंग है जो कि एक्टिवेट है, और कुछ लिस्टिंग को मैंने खुद ने यहाँ पे अभी पोज किया हुआ है या डीएक्टिवेट मैंने किया हुआ है, और कुछ लिस्टिंग अमेजोन की फ्लिपकार्ट की ओर से भी ब्लॉक है। तो अप्रॉक्स आप मान के चलेंगे 272 मेरी लिस्टिंग है। अब इसमें से मुझे पर डे के ऑर्डर कितने आते हैं, इसमें भी वही जो अमेजोन पे जितने मेरे को ऑर्डर रिसीव होते हैं सेम उतने ही ऑर्डर मुझे इस पर रिसीव होते हैं। अप्रॉक्स आप मान के चलिए 5 से 6 ऑर्डर मुझे इसमें पर डे के रिसीव होते हैं। अब इसमें अभी के ऑर्डर मैं दिखा देता हूँ, एक्टिव ऑर्डर, और यहाँ पे मैंने अभी रेडी टू शिप नहीं किया क्योंकि पेंडिंग मैंने अभी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रोडक्ट हैं जो कि मुझे अभी इनको डिस्पैच करना है। तो सबसे पहले ये वाली हैवी वाली पुड़ी प्रेस है। ये वाली आप देखेंगे कि पुड़ी प्रेस ये भी काफ़ी मतलब अच्छा प्रोडक्ट है, और ये भी काफ़ी प्रोडक्ट मैं इसके सेल कर चुका हूँ इसकी क्वांटिटी। तो यहाँ आप देखेंगे रेटिंग इसकी 3.6 है, मतलब ऑन एन एवरेज ये अच्छा भी नहीं है तो बुरा भी नहीं है। और इसके साथ ही जैसे दूसरा जो प्रोडक्ट होता है, ये वाली जो कढ़ाइयाँ होती है, ये आयरन की कढ़ाई है, मतलब ये आयरन लोहे की कढ़ाइयाँ होती है छोटी बड़ी साइज़ में। तो ये डैमेज भी नहीं होती है, ये भी ठीक अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी सेल होती है इनकी भी। इसके साथ ही ये हमने ब्रास की आपको बताया था कि जो ब्रास की राउंड वाली, ये आप देखेंगे 550 की इसमें मैं सेल कर रहा हूँ, जबकि इससे कम प्राइस के अंदर मैं इसको अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसकी रेटिंग है 4.5 रेटिंग है। तो दोस्तों ये कहता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो होता है अच्छा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अगर आपके पास भी अवेलेबल होता है तो आप इनको सेल कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स और अच्छा प्रॉफिट आपको मिलता है। और ये जो 3 प्रोडक्ट मैंने अभी आपको दिखा दिया है, जिसके अलावा जो मेरे इन ट्रांजिट हैं उसमें भी आप देखेंगे सिमिलर जो ये वाले हैं, कैन ओपनर हो गया। अब इस कैन ओपनर की भी बात करूं तो ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। आप देखेंगे अगर रेटिंग की मैं बात करूं तो इसकी भी रेटिंग अप्रॉक्स 4+ यानी कि 4.1 इसकी रेटिंग है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको 341 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शिपिंग फ्री है, मेरे केस में शिपिंग फ्री है, इस वजह से मुझे इस प्रोडक्ट में इतना प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं 350 का इसको सेल कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोडक्ट 110 रुपये का मैं इसको मेरी परचेजिंग प्राइस है। तो इसके अंदर मेरा प्रॉफिट होता है कि अप्रॉक्स 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट मुझे इसमें देखने को मिलता है। तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि आपकी अकाउंट हेल्थ को जो अगर इंप्रूवमेंट करते हैं तो उस केस में आपको अपना मार्जिन नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी रेटिंग अच्छी हो जाती है प्रोडक्ट की तो आपके अकाउंट हेल्थ जो होता है उस पर भी आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अब आप देखेंगे मेरी अकाउंट की यहाँ पे है 3.5 रेटिंग है अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3.5 अगर आपकी रेटिंग ये 3.5 है, अगर ये 4+ हो जाती है तो ऑटोमेटिक ही आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो इसमें इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये देखना है कि आपके अकाउंट हेल्थ के अंदर जो होती है आपकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए आपके जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी। और यही चीज़ आपको जैसे फ्लिपकार्ट का हो गया, फ्लिपकार्ट के साथ ही अगर मैं अमेजोन की बात करूं तो अमेजोन के अंदर भी आप देखेंगे आपका परफॉर्मेंस जो होता है इसमें अकाउंट हेल्थ होती है। तो अकाउंट हेल्थ के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्कोर होता है, अभी आप देखेंगे मेरा जो अकाउंट हेल्थ है इसमें 204 है। अगर आपकी इसमें क्वांटिटी जो होती है, मतलब क्वांटिटी से मतलब कस्टमर का अगर फीडबैक अच्छा मिलता है, आपके प्रोडक्ट का जो वॉइस ऑफ द कस्टमर होता है या लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के अंदर भी मैं दिखा देता हूँ जैसे वॉइस ऑफ द कस्टमर होता है, इसके अंदर भी आपकी कितनी लिस्टिंग होती है आपकी, उसमें से जो पुअर वाली लिस्टिंग होती है उन सबको आप अगर लिस्टिंग जो होती है उनको हटा दें या इस तरह के जो क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ऑर्डर आने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको अमेजोन दिखा दिया, फ्लिपकार्ट दिखा दिया। फ्लिपकार्ट के साथ अब मैं बात करता हूँ मीशो की। अब मीशो पे भी मेरा सेम कंडीशन है। मीशो पे थोड़े ऑर्डर मेरे को ज़्यादा आते हैं, अप्रोक्स 8 से 10 ऑर्डर जो होते हैं पर डे के मुझे मीशो पे रिसीव हो जाते हैं। तो मीशो के अभी करंट के जो ऑर्डर हैं यानी कल जो मुझे डिस्पैच करने हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। और यहाँ पे रेडी टू शिप 8 ऑर्डर हैं इस पर। तो ये 8 ऑर्डर मुझे मीशो के डिस्पैच करने हैं।
इसमें से आप देखेंगे गुल्लक हो गया। अगर मीशो की मैं लिस्टिंग आपको दिखाऊं तो मीशो की लिस्टिंग के अंदर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये वाला जो होता है मेरा मीशो का, ये जो मेरा सेलर अकाउंट है यानी मेरी जो लिस्टिंग होती है, इसमें आप देखेंगे कितनी होगी 346। मतलब बाकी के जो मेरे प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें 300 से भी कम लिस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 346 है अप्रॉक्स। यहाँ पे 350 प्लस मेरी, मतलब 350 के अंदर अंदर मेरी लिस्टिंग है। और इसी के अंदर आप ये प्रोडक्ट देखेंगे, ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको दिखाया था 3.6 इसकी रेटिंग है। और ये वाली जो पैकिंग पन्नियाँ होती है, कोरियर प्लेन कोरियर बैग होते हैं, इसके भी अच्छी मतलब हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है, अच्छा खासा सेल होता है। इसको भी आप अपने इसमें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये भी इसमें सेल कर सकते हैं। तो मीशो में आप देखेंगे फर्स्ट नंबर पे ये वाला हमारा ऑर्डर है, और थर्ड नंबर ये देखा 1 2 3 और 4 जो मैंने अभी आपको कोरियर बैग दिखाए थे उसका ऑर्डर था। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये वाला जो है, ये इसकी मैं रेटिंग की बात करूं तो यहाँ पे 3.9 इसकी रेटिंग है। तो ये भी प्रोडक्ट जो होता है कि अच्छा मतलब डिमांडिंग प्रोडक्ट है, अगर आपके पास अवेलेबल होता है तो आप इसको भी सेल कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे और भी ये चुनौतियाँ जो मैंने दिखा दी थी ब्रास की है, और इसके साथ में और भी मतलब काफ़ी मल्टीपल प्रोडक्ट होते हैं। तो अप्रॉक्स अगर मान के चलो दोस्तों 8 ये मेरे ऑर्डर इसके मीशो के हो गए, 3 ऑर्डर मेरे फ्लिपकार्ट के हो गए, 8 और 3 11 ऑर्डर हो गए। 11 के अलावा मैंने आपको ये ऑर्डर दिखा दिए, 10 ऑर्डर मेरे इसके हैं। तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कल मुझे जो ऑर्डर डिस्पैच करने हैं अप्रॉक्स 20 प्लस ऑर्डर हैं जो कि मुझे कल डिस्पैच करने हैं। तो मेरे जितने भी ये ऑर्डर है दोस्तों, ये सारे के सारे मैं किसी भी ऑर्डर के लिए कोई कैंपेन में रन नहीं करता, और किसी भी तरह का कोई एड जो होता है मैं इसमें नहीं करता, क्योंकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी जो होती है दोस्तों, कस्टमर का जो फीडबैक होता है, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और आपके अगर उसमें फीडबैक अगर आपको अच्छा मिलता है तो आपके प्रोडक्ट जो होते हैं कोई सा भी मार्केट प्लेस हो गया, बात करते हैं अमेज़ोन की, फ्लिपकार्ट की या मीशो की, तो उसमें आपकी विजिबिलिटी ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाती है। और कस्टमर अगर सर्च करते हैं, सर्च करने के अंदर आपका सर्चिंग के अंदर वो प्रोडक्ट अगर आ जाता है, कुछ कीवर्ड्स अगर आप ऐसे डालते हैं, उस केस में ऑटोमेटिक ही आपके पास ऑर्डर रिसीव होते हैं बिना किसी कैंपेन रन किए और बिना किसी ऐड के आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरी ओर से आपको यही रिकमेंड होगा कि कोई सा भी अगर मार्केट प्लेस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में अपने प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं उसकी कैंपेन आप कभी रन ना करें, ऐड पे अपना पैसा खर्च ना करें, क्योंकि ऐड पे अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो आपका प्रॉफिट जो होगा है वो प्रॉफिट आप इसमें अर्न नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई सा भी अगर मार्केट प्लेस आपका होता है उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐड इसमें पब्लिश ना करें, कैंपेन रन ना करें, किसी भी तरह का कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है आपका उसमें फालतू के पैसे आप इसमें खर्च ना करें। केवल अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी क्वालिटी आप अच्छे से मेंटेन करें, और अपनी जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग के साथ ही आपके अकाउंट की हेल्थ होती है, उस पर आप अपना ध्यान दें, और उस पर अगर आप फोकस आप अच्छा करेंगे, क्वालिटी अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे, तो आपके पास ऑर्डर ऑटोमेटिक ही रिसीव होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।